नमस्कार। लक्ष्मणगढ़ के एक वार्ड नंबर 9 में उपचुनाव थे। उपचुनाव का कारण ये था कि पहले की जीती हुई प्रत्याशी सरकारी नौकरी लग जाने के कारण वहाँ से पार्षद की सीट खाली हुई और वहाँ पर उपचुनाव हुए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही मैदान में थे, लेकिन एक निर्दलीय भी मैदान में साथ थे और आज उनके नतीजे आए हैं। नतीजे शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी को खुश करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरिता शर्मा को टोटल 640 वोट मिले, वहीं वंदना शर्मा को 275 वोट मिले। वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी पूनम थी उसको 59 वोट प्राप्त हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ये जीत 640 वोट टोटल आए और 365 वोटों के साथ उनकी ये जीत हुई। लेकिन एक चिंताजनक बात थी, देश के लिए विचार करने योग्य बात थी कि नोटा के ऊपर भी 8 वोट आए। आखिर नोटा के ऊपर कब तक ये वोट आते रहेंगे? ये पार्टियां जो हैं कब तक लोगों के मनोवांछित उम्मीदवारों को ही टिकट देना शुरू करेंगी? आप साइड स्क्रीन में देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के विजय जुलूस की तैयारियां, कुछ चुनावों की झलकियां और कुछ रिजल्ट्स की भी झलकियां आपको साइड स्क्रीन में नजर आ रही होंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बड़ी खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इतनी खुशी की लहर है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ भी आज के इस जुलूस में शामिल हुए। वहीं ललित पवार जो नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी तो खुशी के ठिकाने ही शायद आज नहीं हो रहे होंगे। लेकिन रुकिए, ये खुश होने की बात नहीं है। आने वाले 3-4 महीनों में फिर से चुनाव होंगे, नगरपालिका के चुनाव होंगे। ये चुनाव सिर्फ 4 महीने के लिए था। 4 महीने तक पार्षद की गद्दी पर बैठेंगी और शायद कुछ काम भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि थोड़े ही समय में आचार संहिता भी लग सकती है। तो ये चुनाव सिर्फ नाम का ही था, एक नाम और अपनी पार्टी की छवि को सुधारने का था कि पार्टी की छवि इस प्रकार की है। अब देखना होगा कि अब इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक पार्षद ला करके उम्मीदवारी घोषित कर दी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जब नगरपालिका के पूरे चुनाव होंगे उस वक्त ये छवि किस प्रकार की होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना ताज बचा पाएगी? क्योंकि पिछले लंबे समय से कांग्रेस नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ बोर्ड पर राज करती आ रही है, उनका चेयरमैन बनता आ रहा है। आपको क्या लगता है इस विषय में? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा देव बम्बाट के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा देव बम्बाट को।